नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि तुलसीदास के कवितावली के कुछ कवित्त सवैया हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कवितावली के एक सवैया का अध्ययन किया था, उनकी बाल लीला से संबंधित सवैया। आज हम कवितावली में वर्णित राम द्वारा जो धनुष तोड़ने का जो प्रसंग है, धनुर्यज्ञ का, उसके कवित्त का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस बालकांड में जब राम जनक की सभा में शिव धनुष को किस तरह उठाते हैं और तोड़ते हैं और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, उसका बाबा तुलसीदास ने जितनी सुंदरता से वर्णन किया है उसको हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे सामने है ये कवित्त और इसका हम अध्ययन करेंगे। डिगति उर्वी अति गुर सर्व पब्बे समुद्र सर ब्याल बधिर तेहि काल बिकल दिगपाल चराचरे दिग्गयंत लर खरत परत दस कंद मुख भर सुर विमान हिम भान भानु संघटत परस पर चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमट अहि कलमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड दुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। डिगति उर्वी अति गुर्व सर्व पब्बे समुद्र सर। तो तुलसीदास जी शिव धनुष भंग की इस प्रक्रिया में और उससे होने वाले वहाँ जो परिवर्तन और उसके जो प्रभाव हैं उसका वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि जिस समय श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा उस समय उसका जो भयंकर शब्दनाद हुआ, प्रचंड शब्दनाद जो हुआ, वो ब्रह्मांड को पार कर गया, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड खंडित हो गया और उस ध्वनि से जो है गुंजायमान हो गया। और उस ध्वनि के प्रभाव से जो क्या हुआ, डिगति उर्वी, जब राम ने धनुष उठाया और उसे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और अचानक से धनुष जब टूटा तो उसकी जो घोर ध्वनि हुई, उस ध्वनि से क्या हुआ, डिगति उर्वी यानी धरती जो है वो अपने स्थान से, अपनी धुरी से डिग गई, डगमगाने लगी। और अति गुर्व सर्व पब्बे समुद्र सर, पब्बे यानी पर्वत, और अति गुर्विन यानी बहुत भारी भारी जो पर्वत है वो अपने स्थान से डिग गए। समुद्र और सर यानी समुद्र और तालाब, ये सभी विचलित होने लगे, अपने स्थानों पर जो है वो हिलोरे लेने लगे, डिगने लगे। आगे लिखते हैं कि ब्याल बधिर तेहि काल। और ये जो ध्वनि हुई, घोर प्रचंड ध्वनि जो हुई धनुष के टूटने की, उस ध्वनि के प्रभाव से ब्याल बधिर, ब्याल यानी शेषनाग, बधिर यानी बहरे हो गए। ब्याल बधिर तेहि काल, तेहि काल यानी उसी समय जो है शेषनाग बहरे हो गए उस ध्वनि को सुन करके। बिकल दिक्पाल चराचर, और जो है चराचर यानी जड़ और चेतन, ये जो सभी जीव हैं, और दिक्पाल यानी दिशाओं के जो हाथी हैं, वो सभी क्या हुए, विकल यानी व्याकुल हो गए। विकल दिक्पाल यानी दिशाओं के जो रक्षक हैं, वो सभी दिशाओं के रक्षक, दिक्पाल का यहाँ आशय दिशाओं के रक्षक, वो सभी, और चर अचर जितने भी जो प्राणी हैं वो सभी व्याकुल हो गए। दिग्गयंत लर खर परत, यहाँ पर दिग्गयंत यानी दिशाओं रूपी जो हाथी हैं वो लड़खड़ाने लगे और परत 10 खंड मुख पर, 10 खंड यानी रावण जो है वो मुंह के बल धराम से धरती पर गिर पड़ा। सुर विमान हिम भान भान संगठत परस्पर, सुर विमान देवताओं के विमान, हिम भान भानु यानी
हिमवान यानी चंद्रमा और भानु यानी सूर्य, ये आपस में संगठत परस्पर यानी आपस में संगठत यानी टकराने लगे। देवताओं के विमान आपस में टकराने लगे, सूर्य चंद्रमा टकराने लगे। ये ध्वनि सुन करके चौंके बिरंची शंकर सहित, और ये ध्वनि सुन करके अचानक से जो है विरंची यानी ब्रह्मा, वो ब्रह्मांड में बैठे हुए ब्रह्मा जो है अचानक से चौंक पड़े, शंकर सहित, शिव जी सहित, भगवान शिव जो है शंकर जो है वो भी अचानक से चौंक पड़े। कोल कमट अहि कलमल्यो, कोल यानी जो है जो वरा है और कमट यानी कछुआ और अहि यानी शेषनाग, ये कलमल्यो यानी कुलमलाने लगे। कहते हैं कि इन सब के जो है इन सब के क्रम के अनुसार ऊपर इनके ऊपर आकर के फिर शेषनाग के फणों पर धरती टिकी हुई है। तो ये सब लोग जो हैं कुलमलाने लगे, व्याकुल हो उठे। ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दलियो, कि ब्रह्मांड जो है वो खंड किया, वो उसको जो है भंग कर दिया, उसकी ध्वनि को, उसकी गति को, उसकी चाल को भंग कर दिया। तो सभी विचलित होने लगे। ये प्रभाव हमें यहाँ पर बाबा तुलसीदास इस तरह से कवितावली में राम के धनुष भंग के प्रसंग को कितनी सुंदरता से यहाँ पर वर्णित करते हैं। तो ये ब्रज भाषा का जो सुंदर यहाँ पर हमें विलक्षण जो सौंदर्य है वो देखने को मिलता है, और एक ओज गुण का हमें यहाँ पर समावेश इस पूरे छंद में हमें दृष्टिगत होता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।